तो चलिए गाइज, आज हम लोग बात करते हैं कुछ नए वर्ड्स के बारे में। जैसे कि आज का हमारा नया वर्ड है और नियम है हमारे पढ़ने का तरीके का। रूल नंबर 4 है, जिसमें है कि अगर किसी वाक्य किसी शब्द के बीच में अगर ए एल के आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि एल को साइलेंट कर देते हैं, ए का उच्चारण नहीं करते हैं। उसको सीधा हम एल साइलेंट करके यानी कि बिना एल को बोले हैं उसको हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं बाम। बाम में क्या है, स्पेलिंग है हमारा BALM। तो बाम में हम क्या करेंगे, एल को साइलेंट कर देंगे, एल को बिना बोले ही हम क्या करेंगे, इसको उच्चारित करेंगे। जैसे कि सीधा बोलेंगे बाम, क्या हो जाएगा, बाम मीन्स होता है मरहम। दूसरा है हमारा काम, CALM। इसमें बीच में हमारा तीन लेटर तो आया है, जिसमें है कि ALM। इसमें हम एल को क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, सीधे इसको काम पढ़ेंगे। और काम का मतलब क्या होता है, शांत होता है। अगला वर्ड है हमारा पाम। पाम में क्या है, बीच में दिया है इसमें ALM। इसमें हम एल को साइलेंट कर देंगे, सीधा पढ़ेंगे पाम। पाम का मतलब होता है हथेली या ताड़। ताड़ वही होता है अक्सर ताड़, ये वाला ताड़। तो पाम का मतलब ताड़ भी होता है। अगला वर्ड है टाक। टाक में क्या है, इसमें भी 3 लेटर है बीच में AL के। इसमें हम क्या करेंगे, एल को साइलेंट करेंगे और सीधा पढ़ेंगे हम इसको टाक। टाक मीन्स होता है बात करना, टाक मीन्स बात करना। अगला वर्ड है हमारा वाक। वाक मीन्स होता है टहलना या चलना। वाक में क्या है, बीच में है AL के, हम इसमें से एल को साइलेंट कर लेंगे और फिर इसको डायरेक्ट हम पढ़ेंगे वाक। वाक मीन्स होता है टहलना या चलना। तो इस कुछ नए वर्ड में ये है कि जैसे शुड हो गया, शुड, हम इसको पढ़ते हैं शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है, शुड मीन्स होता है चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, एल को साइलेंट कर देते हैं और सीधा पढ़ते हैं शुड। इसी तरह से हमारा वर्ड होता है वुड, WOULD। वुड, वुड मीन्स होता है चाहिए, यानी कि वुड मीन्स चाहिए नहीं होता है, वुड मीन्स होता है गागेगी। यानी जिस वर्ड के लास्ट में होता है गा, गे या गी। जैसे कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, वुड यू गो विथ मी, वुड विथ गो विथ मी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तो यहाँ वुड का प्रयोग वही गागेगी के रूप में हो रहा है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, इस तरह से। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, इंग्लिश से लिखिए, वुड यू लाइक टू टेक टी। इस तरह से क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। ऐसे, तो इस तरह से हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एल को साइलेंट करके बोलते हैं। शुड का इसी तरह से हो जाएगा। एग्जाम्पल उसको भी लेके हम करते हैं। अगर शुड को हम लेके करें तो क्या होगा, उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही शुड गो टू होम। उसे घर जाना चाहिए।
आपको पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा इसको, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें वही ध्यान देना है कि अगर बीच में एल आता है तो हम इस एल को साइलेंट करके बोलेंगे, सीधे शुड पढ़ेंगे और इसको सीधे वुड पढ़ेंगे। तो अगला वर्ड हम लोग देखते हैं कौन सा आएगा। हाँ, तो गाइस अगला हमारा जो रूल है वो रूल ये है कि अगर एम के बाद बी आए तो बी का उच्चारण नहीं करते हैं। अगर किसी वर्ड में क्या आता है कि एम के बाद बी आ जाए लास्ट में, तो हम उस बी का उच्चारण नहीं करते हैं, उस बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल इसके दे रहे हैं, जैसे कि हो गया हमारा कम, लिखे हैं कम लेकिन पढ़ते हैं इसको कम। इसमें हम क्या करते हैं, बी को साइलेंट करते हैं, बी को नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कम। कम मीन्स होता है कंघी, और इसको भोजपुरी में क्या कहते हैं लोग, ककही, कंघी, ककही। अगला हमारा लैम्ब, क्या है, लिखे हैं लैम्ब लेकिन पढ़ते हैं क्या इसको, लैम्ब। लैम्ब मीन्स क्या होता है, मेमना, भेड़ के बच्चे को हम लोग मेमना कहते हैं। अगला है हमारा बॉम्ब, बॉम्ब मीन्स क्या होता है, तो हम सीधे इसमें बॉम्ब लिखे हैं लेकिन पढ़ते हैं बॉम्ब, यानी कि इस बी को साइलेंट कर देते हैं, इस बी को नहीं बोलते हैं और इसको हम बॉम्ब मीन्स क्या होता है, बम। अगला है हमारा वर्ड क्लाइंब, लिखे हैं क्लाइंब लेकिन पढ़ते हैं क्लाइंब, इस बी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। अगला है हमारा क्रम, क्रम मीन्स होता है रोटी वगैरह का, केक वगैरह का टुकड़ा, जिसको क्रम तो लिखे हैं लेकिन हम पढ़ते हैं सीधे क्रम, इस बी को साइलेंट करते हैं। क्रम मीन्स होता है टुकड़ा। अगला वर्ड है डम्ब, लिखे हैं डम्ब लेकिन पढ़ते हैं डम, डम मीन्स क्या होता है, गूंगा। अगला वर्ड है हमारा प्लम्ब, प्लम, यानी कि इसमें बी को साइलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लम हो जाएगा, सीधे इसको प्लम। अगर प्लम मीन्स क्या दिया है, प्लम मीन्स होता है साहुल, और दूसरा जो प्लम होता है सिर्फ PLUM होता है, तो उस प्लम का मतलब होता है बेर, लेकिन इसमें लिखे हैं प्लम्ब, पढ़ते हैं प्लम लेकिन इसका मतलब होता है साहुल। साहुल वही चीज होता है जो एक मेसन, जो मिस्त्री घर बनाने वाला होता है, जिससे वो अपना एंगल ठीक करता है कि कौन सी दीवार टेढ़ी है, सीधी है, कौन सा ईंट किधर जा रहा है, उसको सही करने के लिए उस साहुल का इस्तेमाल करता है। उसी साहुल को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, प्लम। तो इस तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग लगातार बने रहिए वीडियो में। फिर अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।